राजनीति में शाह मात का खेल चलता रहता है। कल तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के नेताओं के बयानों के जरिए सीएम नीतीश को शर्मिंदा किया या यूं कहिए कि छीछालेदर कर दिया। और तेजस्वी यादव पूरी तैयारी से पहुंचे थे, बाकायदा अखबारों की कटिंग थी और जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के कॉन्ट्रास्टिंग बयान थे उसको सामने रखा और फिर कहा कि आर यू रनिंग अ गवर्नमेंट या यू आर रनिंग अ सर्कस। और अब जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी को असहज कराने के लिए आज एक ऐसे मुद्दा को छेड़ने वाली है जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी। हम बताएंगे वो क्या मुद्दा है और आज के विधान परिषद में क्या कुछ होने वाला है। जेडीयू एमएलसी नीरज सिंह आज वो कौन सा शिगुफा छोड़ने वाले हैं जिसके बाद बीजेपी की किरकिरी हो सकती है और आरजेडी जेडीयू के समर्थन में आ सकती है। लेकिन उससे पहले बता दें कि कल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की बेइज्जती की या यूं कहें कि उनको तर्कविहीन कर दिया और ये बताया कि आप एक गवर्नमेंट चला रहे हैं या फिर सर्कस, क्योंकि आप गठबंधन में तो हैं लेकिन आप लोगों का आइडिया कॉन्ट्रास्टिंग है। एक तरफ जो है आप कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो वहीं आपकी ही गठबंधन की उप मुख्यमंत्री कहती हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की जरूरत नहीं है। और आपसे पूछा गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे रही, तो आपने कहा था कि कुछ अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा बयान देते हैं। तब फिर सवाल पूछा नीतीश जी, अगर आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अज्ञानी है तब उनको यह पद दिया क्यों? उसके अलावा उन्होंने एक बयान का जिक्र किया जहां उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि संजय जायसवाल जी क्या कहते हैं उनको खुद पता नहीं है। और संजय जायसवाल कहते हैं कि मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होता है, अगर मर्यादा का पालन नहीं किया गया तो हमारे तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा छेदी पासवान का जिक्र किया और कहा छेदी पासवान जो आपके ही गठबंधन के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनका वश चले तो वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो इस तरीके से विरोधाभास क्यों देखने को मिल रहा है? आप कोई सरकार चला रहे हैं या फिर सर्कस चला रहे हैं? कल इस वजह से बीजेपी के नेताओं के बयानों के जरिए ही नीतीश कुमार की छीछालेदर की गई। यह कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा खुद कहते हैं कि दरोगा उनकी बात नहीं मानता है। विधानसभा अध्यक्ष जो बीजेपी कोटे से है वो खुद कहते हैं कि 100 बोतल शराब का होता है, 90 बोतल शराब छोड़ देती है और 5 बोतल शराब पकड़कर वाहवाही लूटती है। तो अब उसका बदला जेडीयू आज के विधानसभा के सत्र में लेने वाली है। और विधान परिषद में जब 12 बजे कार्रवाई की शुरुआत होगी तो जेडीयू एमएलसी ने ध्यानाकर्षण के जरिए एक शिगुफा छोड़ा है और कहा है कि सरकार इस बारे में चर्चा करे कि राज्य में संसाधन की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार कैसे मदद कर सकती है और केंद्र सरकार को मदद क्यों करना चाहिए, इस मसले पर डिबेट होगा। हालांकि डायरेक्टली विशेष राज्य के दर्जे पर बातचीत नहीं होगी, लेकिन जब यह बात होगी कि बिहार में संसाधन का विकास कैसे किया जाए और केंद्र सरकार कैसे मदद कर सकती है, तब स्वाभाविक है कि उस बहस में एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा जो है उसका जिक्र छिड़ेगा, जो बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज है। जेडीयू को जब भी बीजेपी पर दबाव बनाना पड़ता है तब वो विशेष राज्य का दर्जा का शिगुफा छोड़ती है और उसके बाद बीजेपी जो है वो बैकफुट पर चली जाती है। आज जब विधान परिषद में 12 बजे कार्रवाई की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो है प्रश्नोत्तर काल होगा, जहां अलग अलग विभाग के विधान परिषद के सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। उसके बाद सरकार की तरफ से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट पेश किया जाएगा और उसके बाद नीरज कुमार एमएलसी हैं, उन्होंने जो है राज्य में संसाधन वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की मदद के लिए चर्चा की मांग की है। और जब चर्चा होगा तब विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र होगा और स्वाभाविक है कि इस मसले पर आरजेडी जेडीयू के साथ होगी और निशाने पर होंगे बीजेपी के वो तमाम आला कमान नेता। और तो आज का विधान परिषद का जो पूरा सत्र होगा वो देखना इसमें दिलचस्प होगा कि कैसे जेडीयू बीजेपी को बैकफुट पर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार आपको याद होगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, वो प्रधानमंत्री को ट्वीट में टैग कर देते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट खुद कह रही है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। अगर बिहार पिछड़ा राज्य है तब बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार विकास करेगा तभी देश प्रगति की पथ पर आगे बढ़ेगा। तो आज का विधान परिषद का सत्र काफी दिलचस्प होने वाला है और साफ तौर पे आज आरजेडी और जेडीयू इस मसले पर एक साथ दिख सकती है और बीजेपी निशाने पर, ठीक वैसे ही जैसे कल जेडीयू निशाने पर थी और तेजस्वी यादव बीजेपी के नेताओं के बयानों के जरिए सीएम नीतीश को असहज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप एक ऐसा गठबंधन चला रहे हैं जहां आपके ही गठबंधन के नेता ये कहते हैं कि आप सत्ता में बने रहने के लिए दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं। आप कैसे गठबंधन में हैं जिसके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि गठबंधन का पालन दोनों तरफ से होगा, अगर नहीं मानिएगा तो हमारे तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। तो आज का विधान परिषद का सत्र जो है
वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।